ये एक आम सा दिन था सदर्न कैलिफोर्निया में। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और बड़े अपने ऑफिस। धूप निकली थी, हल्की हवा चल रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था जैसे कि कोई भी और दिन। लेकिन दोपहर होते होते हवा धुएं से भर गई। दूर से धुएं के बादल उठते दिखने लगे। आसमान एक अजीब लाल रंग का हो गया। यह दृश्य बहुत ही डरावना था, जैसे किसी फिल्म का सीन। यह कोई आम दिन नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। यह वो दिन था जब आग आई। जंगलों में लगी आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह कहानी है नेम ऑफ फायर, फायर की, कैलिफोर्निया के इतिहास के सबसे बड़े वाइल्ड फायर्स में से एक। इस आग ने लाखों एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। यह डेवस्टेशन और लॉस की कहानी है। घर, जंगल और जानवर सब कुछ इस आग में जलकर खाक हो गए। लेकिन ये करेज, रेजिलियंस और ह्यूमन विल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिट की भी कहानी है। फायर फाइटर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग से लड़ाई की। ये आग बाकी कई आग की तरह छोटी सी शुरू हुई। एक छोटी सी चिंगारी ने इस विनाशकारी आग को जन्म दिया, लेकिन ड्राई कंडीशंस और तेज हवाओं ने इसे एक भयानक इन्फर्नो में बदल दिया। हवाओं ने आग को और भड़काया। ये कैनियंस और हिलसाइड्स में फैल गई, अपने पीछे डिस्ट्रक्शन का निशान छोड़ते हुए। आग ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। ये कहानी है कि उस दिन और उसके बाद के दिनों में क्या हुआ। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपना घर, बिजनेस और अपने लव्ड वंस खो दिए। उनकी जिंदगी एक पल में बदल गई। लेकिन सबसे जरूरी बात ये होप की कहानी है। लोगों ने मिलकर फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की। होप की हम इन ट्रेजेडीज से सीख सकते हैं और इन्हें दोबारा होने से रोक सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम एकजुट होकर किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। सैन गैब्रियल माउंटेन्स की फुटहिल्स में बसा एक छोटा सा टाउन था जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। नेम ऑफ टाउन एक खूबसूरत कम्युनिटी था। यहां के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लोग इसकी नेचुरल ब्यूटी, चार्मिंग शॉप्स और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की तरफ आकर्षित होते थे। यहां जिंदगी पीसफुल थी। हर कोई यहां की ताजगी और सुकून का आनंद लेता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पड़ोसी एक दूसरे को नाम से जानते थे और बच्चे स्ट्रीट्स में फ्रीली खेलते थे। यहां की स्ट्रीट्स हमेशा हंसी और खुशियों से गूंजती रहती थी। लेकिन उस फेटफुल डे पर नेम ऑफ टाउन का टेस्ट पहले जैसा कभी नहीं हुआ था। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। तेज सांता एना विंड से भड़की आग कैनियन से होते हुए टाउन की तरफ बढ़ी, सबको ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। किसी ने भी इतनी तेजी से आग के फैलने की उम्मीद नहीं की थी। जो एक डिस्टेंट थ्रेट के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही एक टेरिफाइंग रियलिटी बन गया। धुआं और आग की लपटें हर तरफ फैलने लगी। आग एक ऐसी स्पीड और फेरोसिटी से बढ़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। आग पेड़ों से पेड़ों तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाते हुए बढ़ती गई। जंगल की हरियाली अब राख में बदल रही थी। पीढ़ियों से खड़े घर मिनटों में राख में बदल गए। लोगों की मेहनत और यादें सब कुछ जलकर खाक हो गया। नेम ऑफ टाउन के रेजिडेंट्स के लिए उनका छोटा सा पैराडाइज आग के समुद्र में खो गया। अब वहां सिर्फ राख और बर्बादी का मंजर था। वाइल्ड फायर्स कैलिफोर्निया में आम बात हैं। हर साल गर्मियों के महीनों में ये आग जंगलों और घास के मैदानों को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन इन आग की सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी हाल के सालों में भी अच गई है। पहले जहां ये आगें कुछ ही हफ्तों में बुझ जाती थीं, अब ये महीनों तक जलती रहती हैं। सूखे, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी ने मिलकर एक टिंडर बॉक्स जैसा माहौल बना दिया है। पानी की कमी और बढ़ते तापमान ने वेजिटेशन को सूखा और ज्वलनशील बना दिया है। नेम ऑफ फायर, फायर कॉज ऑफ द फायर से शुरू हुई थी। एक छोटी सी चिंगारी ने इस विनाशकारी आग को जन्म दिया। यह बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन उन ड्राई कंडीशंस में डिजास्टर लाने के लिए बस इतना ही काफी था। सूखी घास और झाड़ियों ने आग को तेजी से फैलने में मदद की। आग सांता एना विंड से भड़कते हुए ड्राई ब्रश में तेजी से फैल गई। ये हवाएं आग को अनकंट्रोलेबल बना देती हैं। ये हवाएं जो डेजर्ट से कोस्ट की तरफ बहती हैं, हॉट और ड्राई होती हैं। इनकी वजह से आग और भी तेजी से फैलती है। ये कुछ ही घंटों में एक छोटी सी आग को भयानक इन्फर्नो में बदल सकती है।
एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर ये आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है और यही इस केस में हुआ। एक छोटी सी आग ने कुछ ही समय में इन्फर्नो का रूप ले लिया। आग रिज से रिज तक फायर फाइटर्स के कंट्रोल करने से भी तेजी से फैलती गई। उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती दिखी। स्टीप और अनफॉरगिविंग टेरेन ने आग बुझाने को और भी चैलेंजिंग बना दिया। इन कठिन परिस्थितियों में फायर फाइटर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। जैसे ही आग नेम ऑफ टाउन के पास पहुंची, लोगों में दहशत फैलने लगी। आसमान धुएं से भर गया और हवा में जलती लकड़ी की गंध थी। आग की ऑरेंज ग्लो ने रात के आसमान को रोशन कर दिया, टाउन पर एक अजीब सा शैडो डालते हुए। इमरजेंसी व्हीकल्स के सायरन स्ट्रीट्स में बज रहे थे, रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए कहते हुए। हवा में अर्जेंसी का एहसास था, एक फीलिंग की हर सेकंड कीमती है। फैमिलीज अपने सबसे जरूरी सामान, फोटो एल्बम्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फेवरेट टॉय इकट्ठा करने के लिए भागे। कई लोगों को अपने पेट्स और लाइव स्टॉक को पीछे छोड़ना पड़ा, होप करते हुए कि वो किसी तरह इन्फर्नो से बच जाएंगे। टाउन से बाहर जाने वाली रोड्स कार से जैम्ड थीं, फियर और अनसर्टेनिटी की एक स्लो मूविंग रिवर। जो लोग टाइम पर एस्केप नहीं कर पाए, उनके लिए आग एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस थी। इमेजिन करो आग की एक दीवार टेंस ऑफ फीट ऊंची आपके घर की तरफ बाराच रही है। गर्मी इंटेंस थी, सफोकेटिंग। हवा में बिजली कड़क रही थी, आवाज बहरा कर देने वाली थी। आग की रोर, गिरते पेड़ों की आवाज और जानवरों की पैनिक्ड क्राइज का कॉम्बिनेशन। कई रेजिडेंट्स ने अपने होम्स में रेफ्यूजी लिया, बेस्ट की होप करते हुए। कुछ बैथटब्स में छुप गए, खुद को वेट टॉवल से कवर करते हुए। दूसरे बेसमेंट्स या बेड्स के नीचे शेल्टर ढूंढने गए, लेकिन कुछ के लिए कोई एस्केप नहीं था। आग बहुत तेजी से, बहुत फ्यूरियसली बढ़ रही थी। घर मिनटों में आग की चपेट में आ गए, जाने गईं। जैसे ही आग भड़की, स्टेट भर के फायर फाइटर्स मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने दिन रात टायरलेसली काम किया, आग से लड़ते हुए। इन ब्रेव मैन और विमेन ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। करेज और डिटर्मिनेशन के साथ इन्फर्नो का सामना किया। उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना किया, एक्सट्रीम हीट, थिक स्मोक और गिरते पेड़ों और डेब्री का एवर प्रेजेंट डेंजर। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करने, होम्स की रक्षा करने और आग बुझाने के लिए टायरलेसली काम किया। उनके एफर्ट्स हीरोइक थे। उनकी ट्रेनिंग, डेडिकेशन और दूसरों की सेवा और रक्षा करने के अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण। आग के बाद डेवास्टेशन का दृश्य था। घर राख के ढेर में बदल गए थे, कार्स जली हुई थी, हवा में धुएं और डेथ की गंध थी। आग हजारों एकर्स में फैल गई थी, अपने पीछे डिस्ट्रक्शन का रास्ता छोड़ते हुए। ह्यूमन टोल हार्ट ब्रेकिंग था, जाने गई, फैमिलीज डिस्प्लेस्ड, कम्युनिटी बिखर गया। लेकिन डिस्पेयर के बीच होप भी थी। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की। अजनबी लोगों ने खाना, शेल्टर और कंफर्ट के वर्ड्स ऑफर किए। देश भर से डोनेशंस आईं। रेजिलियंस और कम्युनिटी की स्पिरिट डार्कनेस में चमक उठी। फायर ने लैंडस्केप पर और उन लोगों के हार्ट्स पर जो इससे गुजरे एक इंडेलिबल मार्क छोड़ दिया। फिजिकल स्कार्स, जले हुए पेड़, डिस्ट्रॉयड होम्स आग की फ्यूरी की कांस्टेंट रिमाइंडर हैं, लेकिन इमोशनल स्कार्स और भी गहरे हैं। कई रेजिडेंट्स ने अपना सब कुछ खो दिया, कुछ ने अपने लव्ड वंस खो दिए। उस दिन का ट्रॉमा उनके साथ हमेशा रहेगा। आग ने लोगों को अपनी मॉर्टेलिटी का सामना करने, जिंदगी की फ्रैजिलिटी से ग्रैपल करने पर मजबूर कर दिया। ये एक स्टार्क रिमाइंडर था कि हमारी बिजी लाइव्स के बीच भी डिजास्टर कभी भी आ सकता है। फायर एक ट्रेजेडी थी, लेकिन ये चेंज के लिए एक कैटलिस्ट भी थी। इसने हमें वाइल्ड फायर्स के रियल थ्रेट और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की अर्जेंट नीड का सामना करने पर मजबूर किया। इसने हमें कम्युनिटी, रेजिलियंस और अपनी सेफ्टी को ग्रांटेड न लेने की इंपॉर्टेंस सिखाई। आग के बाद के सालों में नेम ऑफ टाउन धीरे धीरे रीबिल्ड होने लगा है। नए होम्स बन गए हैं, बिजनेसेस रीओपन हो गए हैं, कम्युनिटी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर साथ आया है। लेकिन आग की मेमोरी अभी भी है। ये एक रिमाइंडर है कि हम लर्नड लेसन्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, कि हमें फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोकने के लिए विजिलेंट रहना चाहिए और कि हमें नीड के टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।